वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम जो अपना एनटीपीसी का चल रहा है अंडर ग्रेजुएट का, उसका हम आज रिव्यू लेके आए हैं। देखते हैं क्या लेवल पेपर का रह रहा है और कैसे मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इसमें कि रीजनिंग का, मैथ का और जीके का क्या लेवल आ रहा है और आपको आने वाले शिफ्ट में कहाँ से आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखो, सबसे पहले पेपर का जो है, पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं है, मॉडरेट है। ठीक है ना, इसको इजी बोल सकते हैं ना हार्ड। मैथ के जो दो से तीन क्वेश्चन हैं, मैथ के जो लेवल ठीक आ रहा है, ये दोस्तों मैथ के क्वेश्चन हैं प्रॉफिट और लॉस से। प्रॉफिट और लॉस और अपना दिया, एक एज वाला क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, एक प्रॉफिट लॉस बता रहे हैं, और इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ट्रिगो वगैरह के। ठीक है, ट्रिगो वगैरह अगर आइडेंटिटी याद है तो आप निकाल पा रहे हो, वरना थोड़ा सा अटक रहा है। और एक जो एडवांस के फॉर्मूले बेस हैं, एडवांस के फॉर्मूले अगर बच्चों को याद नहीं रहते तो वहाँ क्वेश्चन अटक रहा है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट मैं डिटेल बताऊँगा मैथ की। इसके अंदर ये रीजनिंग का लेवल बिल्कुल इजी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर बच्चा 29 से 30 हर बच्चा अटैम्प्ट कर रहा है, 28 प्लस तो हर बच्चा मिलेगा आपको। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी तैयारी है, 29-30 तक लेके जा रहा है। जीके है वही मॉडरेट टू हार्ड की साइड जा रही है। जीके का जो बच्चा तैयारी भी कम कर पाता है, ठीक है ना, तो आप इसको मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो। ठीक है, देखो आगे करंट अफेयर आ रही है। बच्चे बोल रहे हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक की, जनवरी से अप्रैल तक की करंट अफेयर आपको कंफर्म याद होनी चाहिए टिप्सों पर। अगर दोस्तों 2 या 3 दिन के बाद पेपर है आपका, तो आप अप्रैल से आगे मई जून तक जा सकते हो। ठीक है ना, मई जून तक जा सकते हो, वरना अप्रैल तक की तो 100% आपको याद होनी चाहिए नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए। देखो, मैंने मैथ्स का आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अंडर ग्रेजुएट के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें सारे इम्पोर्टेंट वीडियो डाली हुई हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो मुझे लग रहा है पेपर में आ रही है, वही वीडियो उसके अंदर डाली हुई है। दोस्तों, आप अंडर ग्रेजुएट की लिस्ट, प्लेलिस्ट एनटीपीसी जाके चेक करोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है ना, तो वो प्लेलिस्ट देख के आपको ज़रूर जानी है। अगर 1 से 2 दिन के अंदर आपका पेपर है तो आपको 2x पे स्पीड पे लगा के उस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देख के जाओ, आपकी मैथ की सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना, तो देखो मैं आपको एक बार थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ। प्रॉफिट और लॉस के अंदर बोल रहे हैं बच्चे कि थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं मेरी तरफ से थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि अच्छा लेवल है, और इनकी आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा। ठीक है, एसपी बराबर करना, सीपी बराबर करना, और ये अपना बेईमान दुकानदार वाला। ठीक है, इन सब के मैं आपको थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ कि वहाँ पर आपको दिखें ये क्वेश्चन, तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है ना, ज़्यादा आपका टाइम ख़राब करते हुए जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन के 8-10 क्वेश्चन मैंने जोड़े हैं सिर्फ, उसके आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, और जो रेशियो वगैरह के हैं, एसआई सीआई वगैरह के हैं, वो क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे हो। ठीक है, एक मीन मोड मीडियन वाला आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रही है, आप मेरी सबसे मीन मोड मीडियन वाली, और आप अपनी एनटीपीसी लिखकर मीन मोड मीडियन सर्च करोगे तो सबसे ऊपर मेरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो आप उस मीन मोड मीडियन वाली को भी देख के जाना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक हम क्या करते हैं, एक करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है। राकेश का दावा है कि वह 36 रुपये पर केजी की दर से प्याज बेचता है और 40 रुपये पर केजी की दर से उसकी कीमत थी। तो ये सीपी लिखा, ये एसपी लिखा, इसकी कीमत 40 थी, बेचता कितना है 36 के रेट से। ठीक है, और 1 केजी की जगह 800 ग्राम का यूज़ करता है। तो जो भी कम ग्राम का यूज़ करेगा आपको 1 केजी की जगह, तो आपको वो लेफ़्ट साइड में लिखना है, और जो ज़्यादा यूज़ करेगा वो राइट साइड में लिखना है। ठीक है, तो ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 10 से 40 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 4 से कटा ये 9 पर, तो कितना आ गया 8:9, यानी 8 से बढ़कर 9 हो गया। 1 का प्रॉफिट 8 के ऊपर, सीपी पर प्रॉफिट चेक होता है हमेशा, और 12.5% का प्रॉफिट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ आपको 800 और या 1000 नहीं पता होता किस साइड लिखना है, तो जो वैल्यू कम है वो लेफ्ट साइड में, जो वैल्यू ज़्यादा है वो राइट साइड में। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, 80 रुपये की दर से खरीदे, है ना, तो 40 पेन को 20% की हानि पर बेचा। तो देखो इसमें वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ मैं, ये 40 पेन है और ये 40 पेन है।
तो 40 पेन को 20% की हानि पर बेचा, तो ये क्वांटिटी है, तो इसका रेशियो लिख लूँ मैं। रेशियो लिखा तो 1:1 आ गया, ठीक है। इसको बोल रहा है 20% की हानि पर बेचता है और सभी को 20% के लाभ, यानी सभी कितने हो गए टोटल, 1 और 1 2, 2 को कितने 20% के लाभ पर बेचता है। और इसका निकालना है हम, तो ये x लिख लिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई -20, इसको इससे प्लस में x बराबर में कितना 2 को कितने ओवरऑल 20% के लाभ पे, तो 20 दूनी 40 और ये 20 आके इधर जुड़ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 60%। तो शेष 40 कलम का ही निकालना था आपको, 60% इसका आंसर आ गया। आप खुद देखना, इतना छोटा सॉल्यूशन आपने किसी ने आपको कराया कि नहीं कराया। अगर आप ये अच्छा सॉल्यूशन आप देख पा रहे हो तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखो, एक ये वीडियो आज जो शिफ्ट हुई है उस शिफ्ट में ये ट्रपीजियम पर क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। कल आपको सिलेंडर पे भी मिल सकता है, परसों आपको कोन पे भी मिल सकता है दोस्तों। एडवांस मैथ की 1 घंटे की वीडियो डाली हुई है, उस 1 घंटे की वीडियो में सारे आपके ये जो फॉर्मूले हैं रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। वो आपको ज़रूर देख के जानी है, पेपर में पहले आपको कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस की वीडियो से, ठीक है। आगे देखो, एक बोल रहा है ट्रपीजियम, ये हमने ट्रपीजियम बना दिया, ठीक है। पैरेलल साइड दे रखी है, ये 19 है, ये वैल्यू 25 है, और आपको दोनों की डिस्टेंस बीच की निकालनी है, तो ये h निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू में h। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी होगी 44, और ये वैल्यू इसका एरिया कितना 330 दे रखा है। 11 से कटा 4, 11 से कटा 30 पर, 2 से ये 2, 2 से फिर 30 कटा 15 पर, h की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। इजी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये एरिया का फॉर्मूला। आगे देखो, एक आयत की लंबाई 12% से बढ़ा दी और चौड़ाई 8% से कम कर दी, तो इसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो अपना आयत होता है जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया। तो लंबाई 12% से बढ़ा दी यानी 100 से बढ़ के 112 हो गई, और इसकी चौड़ाई 8 से कम कर दी यानी 100 से घट के कितनी होगी 92, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वैल्यू काट लो वरना नहीं काटोगे तो भी देख लो, ये लिख लो 4 0, और इसको 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 2 और 9 दूनी 18 1 9 और 1 10 1 9 एकम 9 और 1 10, तो 4 10 3 0 1, ठीक है। तो ये देखो 10,000 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 10,304, तो वैल्यू कितनी बढ़ गई 304 बढ़ गई, कितने पर बढ़ी 10,000 पर, और गुना में परसेंटेज के लिए 100, 2 0 से 2 0, ये 3 पॉइंट लग गया, 3.04 आ गया। 3.04 इंक्रीज़ हुआ है यानी लाभ हुआ है, वृद्धि हुई है, 3.04 का वृद्धि होगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये भी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इससे आगे देखो, बोल रहा है एक ट्रपीजियम की ये पैरेलल साइड्स दे रखी हैं, 200 और 400 मीटर लॉन्ग है, और दोनों ईच साइड अदर 2 साइड दे रखी हैं 260 की, तो इसका एरिया क्या होगा। ट्रपीजियम का क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आज 2 शिफ्टों में ट्रपीजियम देखने को मिला है, कल भी रिपीट हो सकता है। तो ये 200 दे रखी है, ये 400 दे रखी है। आपको कैसे पता चलेगा ये 200 है ये 400, क्योंकि ऊपर वाली छोटी है तो 200, बड़े वाली 400 है तो हमने बड़ा नीचे ले लिया, ठीक है। और जो अनपैरेलल साइड है वो कितनी दे रखी है, प्रत्येक 260, तो ये भी कितनी 260, ठीक है, ये 260 दे दी। अब ये यहाँ से लाइनें खींच ली तो ये एक स्क्वायर बन जाता है बीच में, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी 200, ये 200 हो गई, तो ये भी 100 और ये भी 100, पूरी कंप्लीट 400 हो गई। तो ये 260 है, ये 100 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो ये होता ही है, ये 260 है, ये 100 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 काट लो, ठीक है। 2 से कटा 13 पर, 2 से कटाइए 5 पर, तो 5 12 13 होता है, तो एक तो 12 आ गया, और 2 से काटा था और 2 से मल्टीप्लाई, 10 काटा था 10 से लिख दिया, 12 दूनी 24, 240 आ गया, यानी ये कितना आ गया 240। अब इसका एरिया लिख दो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी होगी 600, और हाइट कितनी 240, 2 से कटाइए 12 पर, ठीक है, 120, 12 6 के 72,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ट्रपीजियम के मैंने 2 से 3 क्वेश्चन करा दिए। प्रॉफिट लॉस देखो, 2 वस्तुएं खरीदी हैं, एक को 20% की हानि पर, दूसरे को 20% के लाभ पर, दोनों में विक्रय मूल्य समान हो
दोनों में क्या समान हो, विक्रय मूल्य समान हो। तो ठीक है, विक्रय मूल्य समान करें तो पहले पर 20% की हानि है, तो 100 से घट के वैल्यू कितनी होगी 80। ठीक है, और दूसरे पर 16% का लाभ है, 100 से बढ़ के कितनी होगी 116। तो ये काट लें, शॉर्ट रेशो बना लें इसका, विक्रय मूल्य भी समान करना है। तो ये 5 पर, ये 4 पर 20 से काट दिया, और ये वैल्यू 4 से कटी तो 4 दूनी 8, 3 4 नहीं में 36, 4 से कटा ये 25। तो विक्रय मूल्य समान कर लें, यहाँ 4 है, यहाँ 29 है, 29 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये 4 से 29 को करोगे तो ये मान लो 30 से किया तो 150, 5 घटा दो तो 145। ये वैल्यू 30 से किया 120, 120 में से 4 गया तो 116, ये भी 116, और ये वैल्यू 25 चौके 100। ठीक है, तो देखो दोनों का क्रय मूल्य दो वस्तुओं का कितने रुपए में, 490 रुपये में खरीदी है। तो ये वैल्यू कितनी होगी टोटल खरीदने वाली, ये सीपी है, ये एसपी है। तो खरीदी कितनी है टोटल 245। 245 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 490। कितना गुना हो गया दोस्तों, 2 गुना। तो 2 गुना हो गया, तो आपको 20% की हानि वाली वस्तु बेची है, उसका क्रय मूल्य क्या है। तो 20% की हानि वाली तो 145 वाली है, 145 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 290 आंसर आ गया। 290 है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एसपी बराबर वाला क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखो, ये बोल रहा है 40% की हानि पर बेचता है। यदि 120 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 10% की हानि होती। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपको बेसिक से करना है। 100x वैल्यू मानो 40% की हानि पर बेच दिया तो 60x पर बेच दिया। ठीक है, अब बोल रहा है इसे 120 रुपये अधिक में बेचता, यानी 120 रुपये और जोड़ दो, ये बेचने वाला एसपी, खरीदने वाला सीपी, तो इसे 10% की हानि हो जाती है। तो हानि सीपी पर आप हानि कर दो, हानि कर दोगे तो आपको एसपी मिल जाएगी। तो सीपी पे हानि कर दें, 100x 10 की हानि कर दी तो 90/100, और बराबर में एसपी मिल गया 120। तो 100 से वैल्यू 100 कट गया, 90 से इधर 60 लेके घटा दिया 30x, 30x की वैल्यू 120, x का मान कितना आ गया 4। आपको वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। वैसे कि वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य कितना था 60, तो 60 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो सीपी कितना बन गया इसका 400, 10 4 यहाँ पुट कर दिया ना 100x में 400, और 10% का लाभ प्राप्त करना है तो 110/100, 2 0 से 2 0, 440 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आपको सीपी निकाल के आपको लास्ट में एक लाइन और जोड़ के विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों, ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रखा है कि ये जो स्क्वायर प्लॉट है सेम एज दैट रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ये बोल रहा है ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और बोल रहा है इसका परिमाप यानी पैरामीटर बराबर है। तो ये 35 है, ये 15 है, तो ये भी 35, ये भी 15। रेक्टेंगल का तो दोनों लेंथ ब्रेड सेम होती है ना, 70 और 30 कितना हो गया 100। तो ये पैरामीटर 100 है, तो स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर है। स्क्वायर की सारी साइडें बराबर हो गई, स्क्वायर की एक साइड कितनी आ गई 100 के बराबर कितनी 4 है। तो ए का मान कितना आ गया 25, 25 चौके 100 होती है, तो इसकी लंबाई बतानी थी, तो ये 25 इसका आंसर आ गया। इसका एरिया पूछता तो 625 आंसर आ जाता। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन भी आज पेपर में आया हुआ है। आगे देखो, एक आयताकार प्लाट दे रखा है, इसके बाहर के चारों ओर रास्ता बनाया है। याद रखना, अगर ये बाहर के चारों ओर रास्ता बना रहा है, जब बाहर की ओर आएगा तो रास्ते का एरिया पूछेगा आपसे, तो 2W लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस में 2W, ये बाहर की साइड है। अंदर की साइड आएगा तो 2W लेंथ प्लस ब्रेड्थ माइनस में 2W। ठीक है, और जब मिड में आएगा, मिड में देखो ऐसे कट करेगा, ये बीच में रास्ता बनाएगा ऐसे, तो इसका क्या होगा W लेंथ प्लस ब्रेड्थ माइनस में W। W क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, तो ये रास्ते की चौड़ाई 6 दे रखी है, तो 6 दूनी 12, और L प्लस B कितना हो गया 10 और 8 18, और प्लस में 12 30। 30 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 14 3, ये 30 हो गया, 30 30 गुना में 12, 12 3 36, 360 है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आगे देखो, अगर वस्तु का विक्रय मूल्य अलग अलग है और क्रय मूल्य इसमें सेम है,
क्रय मूल्य बराबर है तो इसमें लाभ या हानि कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले को 25% के लाभ पर बेच दें, 100 से बढ़ के 125 हो गया, ठीक है। और फिर बोल रहा है दूसरी को 12% के लॉस पर, तो 100 से घट के कितना हो गया 88। बोल रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यानी ये दूसरी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आप देखो यहाँ 125 है, यहाँ 100 है, तो एक तो पहले इसको काट लो, इसको काटोगे ना 25 से तो ये 4 पर कटी और ये वैल्यू 5 पर कटी, ठीक है। अब इसको 100 बना लो, इसको 100 बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको 100 बनाने के लिए 20 से, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो ये ऊपर 80 हो गया, ये वैल्यू 100 हो गई, ये 100 हो गया और ये वैल्यू 88, ठीक है। अब देख लो ये जोड़ के कितना हो गया, ये 180 और ये वैल्यू कितनी हो गई 188। तो लाभ कितने का हुआ 8 का। लाभ किस पे, क्रय मूल्य पर चेक करेंगे और गुना में 100। 0 से 0, 2 से कटा 9, 2 से कटा 5, 40/9 ऑप्शन है। 4 9 में 36 और 4 40/9, 4 सही 4/9, दोनों 4 सही 4/9 है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट हुआ है, याद रखना। इसका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखो एक एज वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है, इसीलिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का ले ले, हम पहले पास्ट का लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नूरी लिख दूँ मैं यहाँ नूरी और ये सोनू, ठीक है। सोनू की आयु की 3 गुना थी, नूरी लिख दी 3 गुना। अब बोल रहा है 10 वर्ष के बाद, तो ये 5 वर्ष के पहले है, तो इसको वर्तमान में ले आए, तो ये 5 जोड़ दिया मैंने, इधर भी 5 जोड़ दिया। ये दोस्तों देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हमारी परसेंटेज आ गई खाली, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा है ना परसेंटेज कितना है, तो ये परसेंटेज आ गई। अब बोल रहा है 10 वर्ष के बाद, तो और 10 जोड़ दो दोनों में, और 10 जोड़ा, तो बोल रहा है सोनू की आयु नूरी की आयु सोनू की आयु से दुगनी हो जाती है। तो सोनू की आयु से नूरी की आयु दुगनी हो जाती है, तो ये सोनू की आयु से दुगनी हो जाती है, तो सोनू की आयु की साइड 2 से गुना कर दी, तो 3x प्लस में 15 और बराबर में 2x प्लस 30। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, ये इधर चला गया, 15 इधर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब आप सोनू की वर्तमान आयु बतानी है, तो सोनू की वर्तमान आयु तो देखो ये रही, x प्लस में 5, 15 और 5 कितना हो गया 20। 20 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ये भी आप देख लेना एक बार क्वेश्चन निकाल के। और इसके बाद दोस्तों ये हमने पाइथागोरस का एक ट्रिपलेट का सेट तैयार करके आपके लिए लिखा है, इसको भी याद करके जाना। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ठीक है। 12 35 37, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं। और लास्ट वाला ये 20 21 27, इस पर भी आ सकता है। 11 60 61, जो भी राइट टिक लगाए हैं ये आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। सीधे डायरेक्ट इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो एक मीन मोड मीडियन का और मैं बताता हूँ आपको। 2 3 5 7 6 9 ले लिया जैसे हमने, ठीक है। तो इसका मोड निकालने के पहले तो और 5 ले लो, यहाँ पे ये 5 ले लिया, ठीक है। इसका पहले तो मोड निकाला। मोड दोस्तों क्या होगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो ये 5 है, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका मोड कितना हो गया 5। इसका मीन निकालना है तो सारी संख्याओं को जोड़ दो, और जितनी जैसे इसका 10 10 20 और 12 32 और 2 34, और बटे में कितनी 3 3 6 और 1 7, ये इसका मीन आ गया। और मीडियन निकालना है तो कितना आएगा, मीडियन देखो कितनी संख्या है 3 3 6 और 1 7, तो 7 संख्या है ना, 3 लास्ट वाली हटा दो, 3 पहले वाली हटा दो, बीच वाली वैल्यू ये मीडियन हो जाएगी। इसकी मीडियन कितनी होगी 5। फॉर्मूला क्या होता है मोड निकालने का, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ठीक है। ये भी याद रखना। इस पे भी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इसको मैं ज़्यादा क्यों नहीं सोल्व करा रहा, क्योंकि एक मैंने 30 मिनट की बहुत ही अच्छी इसमें मोड का बेसिक फार्मूला वगैरह भी, टेबुलर फॉर्म वाला भी, ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करवा रखा है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैंने अंडर ग्रेजुएट के नाम से, यूजी एनटीपीसी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर 7 से 8 वीडियो हैं सिर्फ
छोटी छोटी वीडियो हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है। आप उसको देख के जाओगे, आपका मैथ का कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट करना दोस्तों, आपका कौन सा टॉपिक वीक है। मैं आपको नीचे सजेस्ट करूँगा वो टॉपिक कहाँ से आप पढ़ के जाओ, आपको कोई भी समस्या पेपर में नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन बेस में मैंने डेली ऐसे ही रिव्यू दिया था और आज भी मैं आपको पूरे 1 मंथ रिव्यू देने वाला हूँ कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो से दोस्तों बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे और आपको किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर वो कोई भी क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट नहीं हुआ तो आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। मेरा डाउट ग्रुप भी है जिसको मैं लिंक करूँगा डिस्क्रिप्शन में, और मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है जिसके ऊपर जो ये अभी राइट की है इस पीडीएफ को डालूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल नई रिव्यू के साथ, नई वीडियो के साथ। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।